सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना।
जरा पंखुड़ियों को सहलाओ तो वे तहे दिल से चाहेंगे, वे तहे दिल से चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारे मंचासीन भी हमारे माननीय जो है सेवा, गरीब हो या अमीर हो, उनसे संबंधित मैं एक बात कहूँगा, उजड़े हुए गुलशन को सजाओ तो कोई बात बने, उजड़े हुए गुलशन को सजाओ तो कोई बात बने, और मुखलिसी में भी जश्न मनाओ तो कोई बात बने। उजड़े हुए गुलशन को सजाओ तो कोई बात बने, और मुखलिसी कहते हैं गरीबी को, दरिद्र वाला है उसकी तरद्दुद क्या, जहाँ सदियों से उजाला है उसकी तरद्दुद क्या, अंधेरे घरों में चिराग जलाओ तो कोई बात बने। मैं आप तमाम लोगों से, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, अगर अमीर हो गए जो बातें हो, मैं इन्हें अमीर नहीं कहता हूँ, मैं खुशहाल कहता हूँ। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपके जो अगल बगल में लोग मजबूर होंगे, उन्हें भी सहारा देकर ऊपर उठाने का प्रयास करें। यही है सच्ची मानवता, यही है सच्चा मानवीय मूल। और एनर्जेटिक ऊर्जावान जो है नौजवानों से मैं कहूँगा, गार्जियनों का, हमारे ग्रामीणों का, हमारे यहाँ के जितने बुद्धिजीवी हैं उनका, हमारे जो जनप्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य महोदय, हमारे मुखिया जी, हमारे सरपंच साहब, तस्वीर देखिए और भविष्य के लिए उसका मार्गदर्शन तय कीजिए। इसलिए मैं भूत, वर्तमान और भविष्य की इस जो है रोशनी को अगल बगल भी जो है फैलाने का प्रयास कीजिए, ताकि जितने लोग हैं वो लाभान्वित हों, और इसमें कुछ नकारात्मक लोग भी आ सकते हैं, और 90 अगर सकारात्मक है तो हम तमाम जो है सकारात्मक हैं। 10 की चर्चा नहीं कर, 10% की जो है चिंता नहीं करना है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा वक्त है, और ये वक्त जो है वो बताता क्या है, वक्त हो गया बाबा, ये वक्त जो पूरा हो गया है उसके बारे में कहते सतर्क हो जाइए। ये वक्त हो गया अमूमन राज दरबारियों का, ये वक्त हो गया अमूमन राज दरबारियों का। जो शख्स चिराग को छोड़कर हवा के साथ हो लेते हैं, जो शख्स चिराग को छोड़कर हवा के साथ हो लेते हैं, लोग मुखालिफ हो गए उनकी कारगुजारियों का, लोग मुखालिफ हो गए उनकी कारगुजारियों का। तो जो चिराग को छोड़कर हमको बुझाना चाहता है, चिराग के जलने से उनको तकलीफ हो रही है, हौसला और बुलंदी के साथ, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ चिरागों की लौ से सितारों की लय तक, चिरागों की लौ से सितारों की लय तक, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका धुन बानी आपने सुना और आप इनके सीख भी लिए। मैं इस कड़ी में जोड़ना चाहता हूँ हमारे बीच वर्तमान प्रधान अध्यापक बालिका उच्च विद्यालय दलसिंहसराय के अनुभव से हमारे ग्रामीणों को, हमारे ग्रामवासी को आप चिंतित करें, उत्साहित करें। मोहम्मद रिजवान इज्जत माब जनाब सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी, दूर दराज से बढ़वा, सभी को मुबारकबाद। आज यौम जमहूरिया 71वां पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, और इसी उपलक्ष्य में हमारे तनवीर साहब ने अपने स्टार बुक सेंटर का इफ्तिताह किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि तालीम की अहमियत और अफादियत क्या है, इस पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो
तालीम। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाच करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाच करे। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबो दे आऊं, हौसला ऐसा ही दे गंग चमन नाच करे। आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार, ऐसी खूबी दे ऐ मालिक की वतन नाच करे। जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार। तखड़ी बहुत ज्यादा साहब ने कहा कि मैं कर गया रिटायर। कौन कहता है कि आप कर गए रिटायर? जमाने तक दिया आपने दिल का जला के वायर रोशनी। कौन कहता है कि आप कर गए रिटायर? जमाने को दिया रोशनी, दिल का जला के वायर। अरे निकाल दीजिए इस ख्याल दिल से कायर, वरना बच्चे कर देंगे मेरे कोर्ट में मुकदमा दायर। पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय श्री शोएब आलम जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप अपना कुछ बच्चों को आशीष वचन दें। सभा में उपस्थित हमारे आगंतुक अतिथि ग्रामीण बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, बहनों, जैसा कि आपसे मालूम है आज है
26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप तमाम लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज इस पुनीत अवसर पर मुबारक का इब्तिदा किया है, पुस्तक चंद्र यहाँ पर खोल दिया है, उसके लिए उन्हें मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो हमारे उपेंद्र जी एक समंदर हैं। वो जितनी बात कर रही हैं वो थकने वाले नहीं हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि फिर बाद में अपना वक्त देंगे। मैं पूरा ध्यान दिया है, पूरी मेहनत की है कि आज कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं आप गाँव में बहुत मास्टर साहब, और इसका श्रेय हम दो शिक्षक, एक शाहिद बाबू हैं, एक जावेद बाबू हैं, इन दोनों ने कड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा अभी सामने है। और हमारे बच्चों में, लड़के में और लड़कियों में भी जो सामने है, लेकिन और कमी है। खासकर और जो अभी हमारे शिक्षक बंधु सामने आए हैं 4, 5, 10 साल में, उनमें भी कुछ हम कमी पा रहे हैं। तो भाव के किनका बच्चा है, किनकी बच्ची है, नहीं है, समाज में कौन है, जितने भी समाज के हमारे सारे बच्चे हैं, सबों पर मेहनत करनी है, उनको हमको अच्छी तरह से शिक्षा देनी है, ताकि वो और आगे बढ़े और शिक्षक बने। तो सैकड़ों वर्ष पहले एक मजाक लगता उनके शेर को हमारी बच्चियों ने अच्छी तरह से अब उसको स्वीकार कर दिया है। हिमाचल बहुत ही खूब है, लेकिन इस आंचल से एक परचम बना लेती थी अच्छा। ये अब आगे बढ़ेंगे, हम भी हासिल करेंगे। तो जरूरत है कि अपनी बच्चियों पर भी हम सब ध्यान दें, सिर्फ बेटे पर ही नहीं, बेटियों पर भी ध्यान दें। आदमी इंसान है, आदमी सब है, इंसान नहीं। इल्म से हर आदमी इंसान है, और जो बेइल्म है हैवान है। जिसके दिल में इल्म ताबिंदा नहीं, इल्म है रोशनी नहीं। जिसके दिल में इल्म ताबिंदा नहीं, चलती फिरती लाश है जिंदा नहीं। सांस लेता है मगर बेजान है। इल्म से हर आदमी इंसान है। जब से दुनिया इल्म की महरम हुई, राजदारे अज़मत आदम हुई। इल्म तहजीबे जहाँ की शान है, इल्म से हर आदमी इंसान। और दूसरा, आहे सफर में चल, ठोकर कदम कदम पर है नई नस्ल। तू गर ज़हीन है तो ये दुनिया हसीन है। तू गर ज़हीन है तो ये दुनिया हसीन है। महके दी हर चमन तेरी खुशबू निकल निकल। इल्म हुनर तेरा तेरे काम आएंगे। इल्म हुनर तेरा तेरे काम आएंगे। लेकर के इस अमीर को चाहे जिधर तू चल। सब दोस्त हैं यहाँ, कोई दुश्मन नहीं तेरा। सब दोस्त हैं यहाँ, कोई दुश्मन नहीं तेरा। हर आदमी की चाह का कीता चलो तू गल। जनाब नाचीज कहकर बोल दीजिएगा।
मस्तूर रहता है इल्म खाने में। नाचीज हम किसको कहें? हर जर्रे में जब खुदा है, जलवा दिखाई देता है, कहता तो हर इंसान है। इन्हीं बात के साथ मैं अपना कलाम खत्म करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आखिर में एक सोचा है, इजाजत दीजिएगा तो आप लोग आएगी, ये मेरा ख्याल है, आने से उसको रोक दे किसकी मजाल है। दिल में जलाए हुए न चल, नफरत की आग दिल में जलाए हुए न चल, तेरी जिंदगी के बाद तेरा नौनिहाल है। दोस्त है यहाँ कोई दुश्मन नहीं तेरा, सोचने का ढंग अगर पुरजमाल है। कुछ भी होता नहीं यहाँ, शायद भी दर पे जाकर करता सवाल है। मौसम के पर ठंडक तो है बहुत ये कहा मानता हूँ मैं, ठंडक तो है बहुत ये कहा। हार कर चला आए वो हारा हुआ नहीं होता है, अगर वो मन से हार गया तो हारा हुआ होता है। मैं मन से नहीं हारा हूँ, मैं नई ऊर्जा के साथ आपके सामने दिशा निर्देश के लिए, मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत हूँ। और मुझे काफी खुशी होती है कि हमारे हनीफ साहब है इतना तजुर्बा, वो गंगा निकली है, वो जमुना में आ गई है। इसी पर एक बात एक सुन लीजिए आप, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना हो तेरे ही सीने में सही, मेरे सीने में ना हो तेरे ही सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी तो कोशिश है कि ये सूरज बदलनी चाहिए। तो मुझे प्रतिभा प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच प्रतिभावान बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। हमें सीखना चाहिए। जीवन प्रयत्न हम सीखने और सिखाने की जो विधा है, अगर ये अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अधिक से अधिक कुछ पा सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची है जो इंग्लिश का पोएम लेके प्रेजेंट कर रही है, नौशीन फातिमा, वो आए और अपना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ABC green green tree, D E F S X R F G H I capital I J K L ding dong bell M N O tic tac toe P Q R near and far S T U God bless you V W X do not back Y and Z go to bed. जितने भी आए हुए अतिथि और मेहमानों को मैं सभी को तहे दिल से सलाम करती हूँ। आज 71वां गणतंत्र दिवस और साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के
वो थे लाडले अपनी माँ की, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। आनते सलाम उनको जो बात ये कहे गए, सलाम उनको जो बात ये कहे गए। कि बेटा गया है वतन तोड़े, जुदा हो कि वो हमसे वो हो गए, जुदा हो कि हमसे वो हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची को। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी तमाम वक्ताओं के मुख से आपने सुना कि आपकी तालीम कैसी हो, आपकी शिक्षा कैसी हो। शिक्षा की सुंदरता तब बढ़ती है जब आप में उस शिक्षा का संस्कार हो, उस शिक्षा का आदर हो। बच्चों, और आपने एक अच्छी चीज, दुनिया में अगर कोई अच्छा दोस्त होता है तो वह पुस्तक होती है। अगर आप कहीं भी जाएं, कोई रास्ता नहीं दिखाएगा तो वह पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगा और मंजिल तक ले जाएगा। दुनिया का कोई साथी आपका जीवन में साथ छोड़ देगा, लेकिन पुस्तक आपके जीवन और मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपके तकिए के पास भी रहेगा और आप उससे सीखते रहेंगे। और इसमें एक खासियत है, किताब में एक खासियत है कि जब आप उसको सीखेंगे तो वह खुद प्रेरित करेगा कि हम दूसरों को सिखाएं। जो भी दुनिया की कोई भी दौलत हो उसको आप बांट कर देखें, वो घट जाएगी। लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको जितना बांटिएगा आपको उतना बढ़ेगा, वह बहुमूल्य चीज है। दोस्तों, इस कड़ी में समय बहुत हो चुकी है। इस बार उस कड़ी में आपने शिक्षा से सीखते हुए, सिखाते हुए और एक ग्राम के प्रधान होने के नाते आप क्या क्या अनुभव फील करते हैं और आगे क्या क्या आपका कार्यक्रम है हमारे तमाम समाज के लिए, ग्रामीणों के लिए आपकी कौन उत्तम योजना है का पारितोषिक समारोह को मैं संबोधन कर रहा था, तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक यूनिक काम ने आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में किया कि मैंने उद्घाटन समारोह मैंने बहुत देखा और किया, लेकिन इस तरह के उद्घाटन कि आपने बुक स्टॉल के माध्यम से एक प्रतिभा छात्र को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया, वह अपने आप में मैं जितना प्रशंसा करूं वह कम है। मैं किस मुंह से, किस शब्द से मैं प्रशंसा करूं। एक अच्छे सोच लेकर आगे बढ़े हैं, तो मैं खुदा से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे गॉड, हे ईश्वर, आप इनके सोच को हमेशा ऊंचा रखें, हमेशा उत्तम रखें, क्योंकि उत्तम विचारवान ही उत्तम समाज का निर्माण करता है। मैं इसी साधुवाद के साथ मैं ग्राम प्रधान महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप अपना आशीर्वचन दें। हमारे शोएब अख्तर जी और व्यक्तिगत मेरे राजनीतिक गुरु गोविंदपुरे का पूर्व सरपंच मोहम्मद शमशेर आलम जी, मेरे सहपाठी मोहम्मद वाही जी एवं मंच को संचालन कर रहे हमारे सुरेंद्र सर, और यस इस महफिल में, विद्वानों के महफिल में आए हुए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों एवं उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूं। साथियों,
आज बड़ी खुशी की बात है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज प्रतिभा खोज तो सीखने में समय लगता है। साथियों, आज मेरा देश आजाद हुआ, आज 71वां साल होने वाला है, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आप अधिकांश देखेंगे कि जहाँ विकसित कंट्री है आप वहाँ के पायलट होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो अभिभावक होते हैं वह बच्चों में निगेटिव नहीं करते हैं। अल्फाज अल्लाह खान ऐसा व्यक्ति अंग्रेज जब मेरा देश गुलाम था तो उन दलित और मुस्लिम, लेकिन आज एकजुटता नहीं है। बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित हो, संगठित हो, उसके बाद आक्रमण करो। साथियों, बाबा साहब का 3 मूल मंत्र आप लोग नहीं अपनाए, आने वाला दिन फिर से देश गुलाम होगा, हम लोग फिर गुलामी के जंजीर में पिसे जाएंगे। इसीलिए साथियों, हम तमाम दलितों और मुस्लिमों को एक होनी होगी जो देश की स्थिति है। साथियों, मेरे पिताजी बैठकर उसको सिखाते थे कि परोपकारी का फल। साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो दिल से और दोनों आदमी ने रोकता भी नहीं होती है, उसकी हड्डियां भी नहीं होती है, आप उस होके गुजरेंगे, उनका फल प्राप्त भी नहीं होता है। लेकिन साथियों, आम का पौधा लगने में कुछ समय लगता है, लेकिन वह फल आपको ही नहीं पर लता पर पोता है। अगर किताब ही महान है, उधर किताब की दुकान है। किताब ही महान है, किताब ही महान है, किताब की दुकान है, किताब की दुकान है। किताब ही महान है, उधर किताब की दुकान है। किताब ही महान है, किताब की दुकान है। किताब ही से ज्ञान है, किताब में लिखा मिला, कुछ ही दूर आसमान है। बोल दीजिए ना। अरे आप लोग सुनिए, दिल खोल कर सुनिए, लेकिन थोड़ा सा और कीजिए। किताब ही से ज्ञान है, किताब ही से ज्ञान है, किताब में लिखा मिला, कुछ ही दूर आसमान है। हिम्मत, लेकिन उसमें है ये जहां से आगे और जहां भी है, ये जहां से आगे और भी जहां है, हमने खोजा जा रहे। किताब ही महान है, किताब की दुकान है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किताब ही महान है, किताब की दुकान है। किताब ही से ज्ञान है, ये गरम गरम शेर है, गरम गरम। किताब में लिखा मिला, कुछ ही दूर, कुछ ही दूर, कुछ ही दूर आसमान है। आइए जरा। सबसे पहले मुझे एक बात की बहुत दुख है कि मैं अपने गांव से थोड़े से विचलित होकर के बहुत संदीप कोचिंग सेंटर साठा में है, वहाँ भी सारा कारोबार मेरे ऊपर ही सौंपा गया था, तो उसको जस्ट निपटा करके यहाँ आए। चलिए चंद शब्द मैं अपने यहाँ पर जो भी युवा साथी हैं उनके लिए, जैसा कि यहाँ पर मकसद जो कि है एजुकेशन, मैं कहता हूँ एजुकेशन इज द वे ऑफ लाइफ। एजुकेशन जो होता है जीवन का जीवन जीने का एक तरीका होता है। मैं इसी के उपलक्ष्य में 2-3 बात बोलूंगा, हो सके अच्छा लगे तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने माइंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल, some are born great, some are born great, some are achieve greatness and some are greatness upon them। मतलब एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से महान होते हैं। जैसे में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग अपने कारनामे को अंजाम दे करके एजुकेशन के बलबूते पर सफलता को प्राप्त करते हैं।
And the last point is third point. Some are greatness upon them. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जो करते हैं शिक्षा के प्रति करते हैं, चाहे जैसे भी वो एजुकेशन के बल पर महानता उनके ऊपर थोपी जाती है। जैसा कि आज 26 जनवरी 71वां गणतंत्र दिवस के समारोह में और जो कि प्रतिभा सम्मान समारोह में हम लोग शामिल हैं, इसमें सभी लोग जानते हैं कि होते हैं जिनके ऊपर महानता थोपी जाती है। मैं रुख करता हूँ युवा पीढ़ी की तरफ और अपने साथियों की तरफ। हम लोग तो जन्म से महान है नहीं, क्या सही बात है कि नहीं है? हम लोग तो जन्म से महान है नहीं, बस हम लोगों के लिए दो लाइन ही इम्पोर्टेंट है, या तो हम महानता को प्राप्त करेंगे और देन महानता मिलेगी, तभी तो महानता थोपी जाएगी। इसलिए कहते हैं इसके लिए एजुकेशन को लेकर के लक्ष्य को रखना पड़ता है, एक एम चुनना पड़ता है और उस एम के प्रति चलना पड़ता है। कहता है कि सपना एक देखोगे, है ना, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल भी काफी सुनहरा होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। थैंक यू वेरी मच। वाले कंट्रीब्यूशन देने वाले उन तमाम युवाओं को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनका नाम लेना चाहता हूं जो इस तरह के कार्यक्रम किए और करते रहें और सदा करते रहें, ताकि हमारे समाज के आने वाले पीढ़ी आपके लिए इतिहास का एक पैगाम लोगों तक पहुंचावे। हमारे मुखिया जी अभी बोले कि मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसा काम करें जिससे हमारा तेमुआ छोटा सा ग्राम अपनी कीर्तिमान को स्थापित करे। इसमें मैं एक चंद शब्द जोड़ना चाहता हूं कि मेरे युवाओं के द्वारा, मेरे अभिभावकों के द्वारा जो प्रोत्साहित किया गया है, उसमें मैं दो लाइन जोड़कर मैं अपनी बातों को उन युवाओं को नाम जोड़ना चाहता हूं कि मैंने मापी है अभी मुट्ठी भी मैंने मापी है मुट्ठी सी जमी, अभी सारा जहां बाकी है। मैं इस समार चौधरी, मोहम्मद इकबाल जी, मोहम्मद तनवीर जी, जावेद जी और समस्त स्टार चौक के वासी, आपके सहयोग के बिना कि कोई भी कार्यक्रम किसी अभिभावक, समाज के चंद बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से ही कोई कार्यक्रम सफल होती है। उसमें भी आपका, समाज का, समाज के सभी लोगों का, समाज के जन जन का सहयोग होती है। वह लड़का बढ़ता है, उसका राष्ट्र बढ़ता है, उसका गांव बढ़ता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आप यह सीखें, मुसीबतों से हारना ना सीखें। कि कहता है कि मुसीबतों में इंसानियत की ईमान कम नहीं होती, मुसीबतों में इंसानों की इंसानियत की ईमान कम नहीं होती, सोने को लाख जलाओ उसकी कीमत कम नहीं होती। दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हाजी मोहम्मद शाहजहां जी, जो इस कार्यक्रम के आप तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत किए, इतना बहुमूल्य समय आपने दिया, और उसके लिए धन्यवाद हमारे हाजी साहब देंगे। और कुछ जो इस तरह का प्रोग्राम करके हमारे दिल की बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला उनको आगे बढ़ाए और अल्लाह ताला उनको बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। आया, कौन टर्निंग पॉइंट हुआ, कौन उनके ग्रुप हुए, उसका थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमारे तनवीर जी। हमारे शाहनाज बेगम, सलाहा परवीन, नुसरत परवीन, रजिया सुल्ताना और मोहम्मद दिलदार। हाँ, अब इन लोगों को
सम्मानित करेंगे हमारे हाजी साहब को जो ये इनाम दिया जा रहा है पारितोषिक है, गरचे इसकी कीमत जो हो इस हम पैसे से इसको नहीं आंकना चाहिए। ये बच्चों को हौसला देगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी कि हम इसके जरिए और आगे करें और ऊंचा मकाम हासिल करें और कैसो अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। ये हौसला अफजाई है, हिम्मत बढ़ाने के लिए ये बच्चों को प्रोत्साहित के लिए दिया जाता है। जो प्रतिभागी का नाम है जो यहाँ पर मौजूद है वो एक एक करके आए, बीच में रोड पर घेरा बना ले, किसी तरह का दिक्कत ना हो प्रतिभागी को। अब आ रहे हैं और जब प्राइज वितरण हो तो आप लोग तालियों से इन प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करें। नुसरत परवीन, ये पीटीसी रामपुर जलालपुर की छात्रा है, फर्स्ट ईयर। अब हमारे गांव में छात्राओं ने भी शिक्षा का अलग जगह रखा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तालियों के साथ घेरा बना ले, रोड पे उतरा है पीटीसी रामपुर जलालपुर में अभी अध्ययनरत है और वहाँ से ये प्रोग्राम में शामिल होगी, इस प्रोग्राम में शामिल हुई है। इन्होंने पीटीसी रामपुर जलाल की छात्रा है जो अपने गांव में शिक्षा की अलग जगह रही है, एक माहौल काम कर रही है। पीटीसी रामपुर जलालपुर सेकेंड ईयर की छात्रा राजिया सुल्ताना। सोते आते चले यहाँ पर ये फरजाना गांव में मेगा छात्रवृत्ति, इन्होंने इनका क्रेडिट है कि इन्होंने गांव में मेगा छात्रा के रूप में मेगा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप निकाली, बहुत बड़ी उपलब्धि। और कोई भी प्रतिभा छात्रा है यहाँ? चलिए आप एक लिस्ट बना हुआ है। ये पीटीसी रामपुर जलालपुर की सेकेंड ईयर की छात्रा है, ये भी वहां से और यहाँ तक अब छात्रों के साथ छात्रा भी डीएलएड बीएड बाकी कोर्स में हिस्सा ले रही है और ये सेकेंड ईयर डीएलएड कर रही है। इन सभी बातों से देखने में लग रहा होगा कि अब हमारे बोलना चाहता हूँ पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद वाहिद जी को कि वो आए और बच्चों को हौसला अफजाई दें। गजाला परवीन के लिए ये मेडल 4 के रूप में जा रहा है। खुशनुमा के लिए सॉरी आयशा फरात ये भी डीएलएड कर रही है, वो किसी कारण मत नहीं आ सकी। जाकिया तासुम ये भी अलसन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से डीएलएड कर चुकी है। जाकिया तबस्सुम इनके को गार्जियन ना इनको सम्मानित करेंगे सुरेंद्र सर। चलिए मोहम्मद जसीम, ये रोकिएगा अभी। मोहम्मद जसीम इनके लिए जोरदार ताली लगाइए, एक मिनट रुक जाइएगा। ये देखिए आप लोगों के यहाँ हमारे यहाँ सौभाग्य से जो भी हैंडीकैप छात्र है वो भी अब इस दिशा में चल चुके हैं। बीएड इन्होंने कंप्लीट, इनका भी काफी अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने मेगा छात्रवृत्ति सबसे पहले सबसे पहले तेमुआ में मेगा छात्रवृत्ति निकालने का जो योगदान रहा वो जमशेद सर का है। इन्होंने सबसे पहले मेगा छात्रवृत्ति निकाला और 5 करोड़ से बोली और उसके बाद ये बीपीएससी मेंस तक भी जा चुके हैं। इनके लिए भी दुआ करें कि आगे ये जाए। ये सब गांव के माहौल की वजह से ये सब आप देख रहे हैं, जो प्रतिभा सम्मान में मेडल जा रहा है ये पीटीसी रामपुर जलालपुर के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। काफी जद्दोजहद करने के बाद इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। आप लोग दुआ करें कि ये लोग भी आगे चल के शिक्षा एक गलती करेगा ना, ये मेडल पे लाके चलिए। नाजिम परवेज थोड़ा देर यहाँ पर प्रतिभागी रुके हैं, अगर किसी को कुछ बोलने का मौका है, जो प्रतिभागी बोलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, बोलें ठीक है। वो कुछ होता चढ़ के आ जाके बोल देंगे। टाइम अब समाप्ति है इसलिए टेंशन न लें, अगर कुछ बोलना है तो आगे। नाजिम परवेज इनकी तारीफ सुने, ये मानो बीएड किए हैं श्रीनगर से और ये डबल सीटेड क्वालिफाइड है, एक बार नहीं 2 बार। और ये सब और अभी वर्तमान में ये लोग ग्रुप बना के अफजल सर के दरवाजे पर 5-6 लड़के मैट्रिक टॉपर भी है, सीबीएसई से मैट्रिक किया है और अभी वर्तमान में पावापुरी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वो यहाँ पर पढ़ाई में व्यस्तता की वजह से नहीं पढ़ती, उनके कोई गार्जियन है, उनके कोई अगल बगल के साथी है तो उनका मेडल आके ले लें, जो भी है आके ले लें।